Hello guys, welcome once again in my channel. Welcome to Clear UPSC PSS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express editorial page analysis of 20th of January 2021. So let's start with the first editorial. Joe Biden will take over later today as 46th president of the US. तो 46th president of US के जो बिडेन आप ओथ लेंगे अमिडेस्ट अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट. तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा है. ए डीपली प्लोराइड सिक्योरिटी बिलीविंग नॉट ओनली ए डिफरेंट वैल्यू बट आल्सो कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट ए कंटिन्यूड एंड रेजिंग पैंडेमिक. तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं, पैंडेमिक की वजह से भी. ए सीवियरली इंपैक्टेड इकोनॉमी, एक सीवियरली इंपैक्टेड इकोनॉमी है एंड इनहेंस चैलेंज फ्रॉम चाइना टू ग्लोबल प्रेमिसी. तो ऑथर कहते हैं कि किसमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू रेजिंग पैंडेमिक कंटिन्यू है, सीवियर इंपैक्टेड इकोनॉमी भी इंपैक्टेड है, इनहेरेंट चैलेंज है, ठीक है ना. चाइना की ग्लोबल प्राइमेसी है उसका भी चैलेंज है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के भी चैलेंज है. इतने सारे चैलेंज को टैकल करना है जो बाइडेन जी को इनोग्रेट होते ही. द प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन फ्रॉम नंबर 3 इलेक्शन टू द इनोग्रेशन हैज बीन द मोस्ट फ्रॉड अमंग द थ्री. आई वाज क्लोजली. तो उसमें कहा गया है कि जो ट्रांजिशन पीरियड था, जो इन्होंने 3 का एग्जाम्पल दिया है 2008, 9, 16, 17 और 20, 21. उन्होंने कहा है कि जो तीनों है इसमें क्या किया, सबसे फ्रॉड जो था यही वाला था. तो ये फैक्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. द टाइम हाउएवर डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट कंसीड आर इनवाइट द बिडेन टू वाइट हाउस सॉट टू चैलेंज रिजल्ट थ्रू कोर्ट. तो उसमें कहा गया कि इसने ऑथर कहते हैं कि जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, कंसीड नहीं किया और बिडेन जी को व्हाइट हाउस में इन्वाइट नहीं किया, ऐसा माना गया कि ऐसा देखा गया कि चैलेंज रिजल्ट थ्रू कोर्ट. तो ये और उन्होंने कोर्ट के थ्रू जो रिजल्ट उसको चैलेंज किया. कोवर्जन ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल को कोवर्जन किया गया. एनकरेजिंग द सपोर्टर स्टॉर्म द यूएस कांग्रेस. तो उन्होंने अपने सपोर्टर को इनकरेज किया कि जो यूएस कांग्रेस है इस पे अटैक टाइप का करें. जनवरी 6 टू डिसरप्ट द फाइनल सर्टिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट. तो फाइनल सर्टिफिकेशन ऑफ रिजल्ट को डिसरप्ट करने के लिए ही वुड आल्सो नॉट बी अटेंडिंग द ऑफिशियल स्वेयरिंग सेरेमनी. तो वो भी इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसको अटेंड नहीं करेंगे. Governance for Biden has been made somewhat easier by US Senate having flipped through by a bare of 51-50 majority. तो US Senate flipped कर सकते हैं क्योंकि 51-50 majority है. Okay, so that is the thing. Now this will enable clearing confirmation of many nominee to critical position. तो इसमें कहा गया है कि ये अर्ली कंफर्मेशन कराएगा ये जो मेजोरिटी है जो क्रिटिकल पोजीशन है. बट इट विल गिव एक्स्ट्रा पावर टू मोर कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक सेनेटर. तो ये डेमोक्रेटिक सेनेटर है उनको एक्स्ट्रा पावर दे देगा. द हाउस रिटेन इट डेमोक्रेटिक मेजोरिटी बट बाई रिड्यूस मार्जिन ही रेनफोर्स द सेंस ऑफ डिवीजन ऑन यूएस सोसाइटी. तो उन्होंने सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ यूएस सोसाइटी जो है उसको, उसकी मार्जिन को वो ये जो है ये रिड्यूस करेगा, ऐसा माना जा रहा है. ओके. द चैलेंज फॉर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन will be to meet the aspiration of the progressive democracy base that has propelled him to power while also commanding a measure of our bipartisan support to generate wider socialist accept of his policy. तो इसमें चैलेंज क्या बता गया है कि एस्पिरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक बेस, तो उसको पहले प्रोग्रेस करना पड़ेगा. दूसरी चीज जनरेट वाइडर सोसाइटल एक्सेप्टेंस और पॉलिसी. तो जो पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसका वाइडर सोशल acceptance होना चाहिए. More incoming administration adopt a host of measures in initiative to signal policy and administrative energy and to distinguish themselves politically from their तो ऑथर कहते हैं कि उनको जो इनके सक्सीडर थे उनसे इनको डिस्टिंग्विश करना होगा. The Biden team bid indicated that there would be an announcement on rejoining the 2015 Paris Climate Accord. इसमें कहा जा रहा है कि पेरिस की जो बिडेन की टीम है वो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है उसको ज्वाइन करे. इमिग्रेशन डीलिंग विद पेंडेमिक. तो इमिग्रेशन की जो डीलिंग है पेंडेमिक के साथ उसके लिए भी कुछ करे. सम अटेंशन हाउएवर विल बी टेकन अवे फ्रॉम द एंटिक्वेटेड सेनेट ट्रायल ऑफ ट्रंप फॉलोइंग हिज सेकंड इंपीचमेंट बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लास्ट वीक. बिडेन हैज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस नॉट टू डिसरप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव एजेंडा. तो देखिए ट्रंप का इंपीचमेंट हो गया लेकिन बिडेन ने क्या कहा, बिडेन ने कहा कि जो भी पॉजिटिव एजेंडा है उसको डिसरप्ट नहीं किया जाए. सो ये दिखाता है कि हाँ भी आप केयर करते हैं कंट्री की. द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंटिन्यूड विद द ट्रू ड्रॉ डाउन एट अफगानिस्तान. तो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू हुआ था
troop drawdown in Afghanistan, bringing the number down to 2500 despite a deadlock of Afghan government. तो इन्होंने क्या किया था, ट्रूप को कम कर दिया था 2500, जबकि वहां पे डेडलॉक था। अफगान गवर्नमेंट तालिबान नेगोशिएशन भी हो रहा था दोहा में, एंड कंटिन्यूड तालिबान स्पॉन्सर टेररिस्ट एक्टिविटी एंड एक्ट, तो तालिबान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटी और अटैक जारी था। वाइस प्रेसिडेंट बिडेन हैड आल्सो सपोर्टेड रिडक्शन इन यूएस मिलिट्री फुटप्रिंट अफगानिस्तान। तो बिडेन ने क्या किया था, बिडेन ने भी रिडक्शन किया था यूएस मिलिट्री फुटप्रिंट अफगानिस्तान में, असेसिंग इट एज एंडलेस एंड सीइंग द फैटिग इन यूएस सोसाइटी फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड इन्वॉल्वमेंट एंड लॉसेस। तो उन्होंने कहा, तो इन्होंने एक्सेस कैसे किया था कि ये जो है अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रही है, प्रोलॉन्ग्ड है और चलती रहेंगे, और इसकी वजह से यूएस की जो सोसाइटी है उसका लॉस हो रहा है। Whether the incoming administration enabled the existing government's framework and constitution to induce or cave into Taliban encroachment will be among the first tests or its will and international prestige। तो अभी वही कहा गया, ऑथर कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान का इंक्रोचमेंट है वो ये कैसे हैंडल करेंगे बिडेन, ये इनका फर्स्ट टेस्ट होगा इंटरनेशनल प्रेस्टीज के लिए कि ये क्या काम करेंगे, ठीक है ना। द मोस्ट कीनली वास्ट पॉलिसी orientation would be on China. The Trump administration, after some flip-flops in first year, adopted an increasingly strident stance since December 2017। तो वही है कि जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स चाइना जो ट्रम्प का था, उसके लिए भी देखना पड़ेगा बिडेन जी क्या करते हैं। देयर वाज ब्रॉडली ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच विद द वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी अटॉर्नी जनरल, एफबीआई डायरेक्टर एंड a host of subordinate officials coming out with a series of coordinated by policy pronouncement। तो ये जितने भी नाम अभी मैंने लिए, इनके कोऑर्डिनेशन के साथ एक सीरीज टाइप की आएगी कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट के थ्रू। एक्सेप्शन टू दिस वर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मंचकिन एडवाइजर टू प्रेसिडेंट जेरेड कुशनर, हु वर सीन एज कंटिन्यूइंग सो फोकस ऑन एडवांटेज फ्रॉम कॉपरेशन। तो वही कॉपरेशन के थ्रू इनको एडवांटेज मिल रहा है और ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अप्रोच विद द एडमिनिस्ट्रेशन मैसेज डायरेक्टेड टू द यूएस बिजनेस यूनिवर्सिटीज गवर्नर थिंक टैंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू रिकॉग्नाइज द डेंजरस इमेंटिंग फ्रॉम चाइना, नॉट टू गिव इन टू ब्लेंडिसमेंट आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल आर प्रॉफिटेबल नीड्स। तो वही है कि जितने भी गवर्नर हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, उन्होंने क्या रिकमेंड किया है, उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो थ्रेट है, एस्टिमेट चाइना को एक थ्रेट एस्टिमेट किया है और उन्होंने कहा है कि चाइना को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल और प्रॉफिट नीड्स नहीं देनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। चाइना अथॉरिटेरियन सिस्टम अंडर प्रेसिडेंट जी वाज डिस्क्राइब्ड एज चैलेंज टू यूएस एक्सपोज्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो उसमें कहा गया कि जो जी का जो वो है, जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, तो उनके क्या है ना कि ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो सिस्टम है वहां का, वो यूएस एक्सपोज के लिए, जो यूएस की जो एक्सपोज डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसके लिए एक चैलेंज है। इट्स प्रीडेलेटरी इकोनॉमिक एंड फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रैक्टिस एज चैलेंज ऑफ यूएस टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। तो वही है कि जो चाइना की जो फोर्स टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है वो भी एक चाइना के लिए एक चैलेंज ही है, जो चाइना की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप थी उसके लिए एक चैलेंज है। It is unilaterally military asserted in the East and South China Sea, elsewhere assessed as a challenge। तो साउथ चाइना सी और ईस्ट में भी एक चैलेंज की तरह असर्टेन किया जा रहा है चाइना को ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएस। ए सीरीज टू मेजर वर अडॉप्टेड टू डिनाई टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल एसेस टारगेटिंग चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी। तो एक सीरीज मेजर की गई जिसके थ्रू जो चाइनीज टेक्नोलॉजी और उसकी जो फाइनेंशियल एक्सेस है चाइना की, उसको चैलेंज किया जा रहा है। Those linked to its military, तो चाइनीज की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। Those involved में इंटरनेशनल लीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन साउथ चाइना सी में जो इन्वॉल्व है इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कंस्टेंट वर्ड प्लेज इन द ऑपरेशन ऑफ चाइनीज मीडिया एंड कंफ्यूशियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस, इट consulate in Houston was closed, sanction placed on Chinese official involving crackdown on human rights violation in Hong Kong। तो हांगकांग में जिन्होंने भी ह्यूमन राइट का वायलेशन किया और उसको क्रैकडाउन किया, उसके लिए सैंक्शन लगाए गए। एंड हाई लेवल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज विद ताइवान, जिन्होंने ताइवान के साथ भी हाई लेवल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए भी एक्शन लिया है।
द बिडेन टीम वुड वांट टू प्रोजेक्ट दैट इट डिफरेंट फ्रॉम मोर इफेक्टिव देन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिडेन की टीम जो है वो ऐसा दिखाना चाहती है वो मोर इफेक्टिव है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से। इट रेटोरिक में बी लेस शार्प, इट में बी लेस प्रोएक्टिव इन ऑन ताइवान। तो इसमें कहा गया है कि वो हो सकता है लेस प्रोकेटिव हो ताइवान में। इट विल वांट टू कोऑर्डिनेट मोर विथ एलाइज, तो ये एलाइज के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करना चाहती है। चाइना is seen to be more authoritarian than Xi, driving a nail on coffin of hope. The convinced-driven US analysis that more engagement would lead to political and economic liberation of China. इसमें कॉपरेशन पे ध्यान दे रहा है और ऐसा यूएस मान रहा है कि हमारा कॉपरेशन होगा तो इकोनॉमिक लिबरेशन जो है चाइना के साथ। यूएस का एनालिसिस है इंगेजमेंट टू लीड टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरेशन इन चाइना। तो यूएस का एनालिसिस कहता है कि अगर कॉपरेशन और इंगेजमेंट होगी तो यूएस का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्ट्रिक्ट जो थिंग्स हैं वो लिबरलाइज होंगे। रिलेशन विद इंडिया वुड रिमेन ऑन ट्रैक। ब्रिटेन ने तो ऑथर कहता है कि जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो ट्रैक पर रहेगा। ब्रिटेन विद कंसिस्टेंटली बीन सपोर्टिव कॉलिंग इन वेरियस टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो ब्रिटेन ने बहुत बार कहा है कि वो इंडिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा है उसको रिमूव करेंगे। US choice on Russia, Kartasa sanction and Iran JCPOA will also be bearing on Indian interest। तो जो काटसा है और जो JCPOA है जो ईरान पे लगाया गया है वो भी इंडिया के इंटरेस्ट में है बिकॉज रसिया और ईरान से इंडिया एक ट्रेड करता है। ईरान से भी इंडिया का ट्रेड है और रसिया से इंडिया भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है तो उसके लिए है। Now there will be some difference in issue pertaining to human right and climate change, but they can effectively handle if the strategic frame is kept in view at both end। तो इसमें कहा गया है कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे ह्यूमन राइट की इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, बट अगर उसमें अच्छा सा एक थोड़ा सा देखा जाएगा हैंडल किया जाएगा स्ट्रेटेजिक फ्रेम से दोनों साइड से तो ये अच्छा होगा। सेविंग द रिपब्लिक। नाउ ए सेकुलर इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ कंट्री इज अंडर थ्रेट। तो इसमें कहा गया है ऑथर कहते हैं डी राजन लिखा है कि सेकुलर इंक्लूसिव कैरेक्टर जो कंट्री का वो थ्रेट में है। ऐसा क्यों कहा गया देखते हैं। इन अ फ्यू डेज द नेशनल विल कमेमोरेट द बर्थ ऑफ रिपब्लिक। दिस ईयर रिपब्लिक डे फॉल्स इन द शेडो ऑफ रैग्ड कॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड प्रोटेस्ट बाय थाउजेंड्स फार्मर। तो इन्होंने कहा कि अब की बार का रिपब्लिक जो डे जो है वो कैसे जाएगा कि उसमें कोविड-19 पेंडेमिक का भी इम्पैक्ट है और जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका भी है। Some days ago, while launching a book on Mahatma Gandhi, RSS Supremo Mohan Bhagwat said, "If you are a Hindu, then you will be an automatic patriotic. You may be an unconscious Hindu. You may need awakening, but a Hindu will never be anti-India." तो मोहन भागवत जी ने कहा कि एक हिंदू कभी एंटी इंडिया नहीं होता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप ऑटोमेटिक देशभक्त होंगे। दिस डिविसिव इंटेंट बिहाइंड द स्टेटमेंट इज सेल्फ एविडेंट फॉर आरएसएस एंड बीजेपी। रिलीजन इज द एक्सिस अराउंड विच द नेशनल कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ। तो इन्होंने वही है कि क्रिटिसाइज किया है बीजेपी और आरएसएस को, इतना पता देख लीजिए। द एनवायरमेंट ऑफ हेट द आरएसएस हैड created around the partition of the country claimed the life of father of nation Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, who murdered Gandhi, continued to hailed as a great patriot by many RSS बीजेपी सपोर्टर। तो इन्होंने देखिए कुछ RSS बीजेपी के सपोर्टर ने वो गोडसे को अच्छा मानते हैं तो इसके ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज किया। देखिए गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के ऊपर है तो ज्यादा पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे बट मैं डिस्कस कर देता हूँ। और फ्रीडम मूवमेंट was the confluence of many streams of thought and action। तो ऑथर लिखते हैं कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है वो कॉन्फ्लुएंस था बहुत से थॉट्स और एक्शन का। द कम्युनिस्ट रेज द इशू ऑफ लिबरेशन। कम्युनिस्ट ने लिबरेशन के इशू रेज किया नॉट ओनली फॉर फॉरेन रूल बट आल्सो फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो फॉरेन रूल्स के थ्रू मतलब कि इन्होंने कहा कि केवल फॉरेन रूल्स नहीं जो एक्सप्लॉयटेशन इंटरनल भी हो रहा है उसके लिए। गांधी आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द सेम पीरियड इमर्जेंट लीडर ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट। एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी अफ्रीका से आने के बाद इन्वॉल्व हो गए। ही रेज द इशू ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की। अम्बेडकर हु रिटर्न फ्रॉम लंदन इन 1920 कॉल्ड फॉर एन एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो जो अम्बेडकर जी थे वो आए 1920 में लंदन से और उन्होंने किसकी बात की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की। द कम्युनिस्ट गांधी एंड अम्बेडकर हैड डिफरेंसेस बट इट वर्क टुगेदर टू यूनाइट द पीपल। तो उन्होंने कहा गया कि गांधी और जो अम्बेडकर थे उनमें डिफरेंसेस थे बट उन्होंने लोगों को यूनाइट करने का काम किया। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस 1947 एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कन्वेंट। दीज
three stream engaged with each other to consolidate the ideal of equality, liberty and fraternity in constitution. तो वही है कि जो तीन स्ट्रीम की अभी बात की गई, गांधी, मौलाना आजाद, देखिए एक आइडियोलॉजी की इसमें और बात की गई कि मौलाना आजाद जो लोग थे, तो देखिए मौलाना आजाद थे, और देखिए एक में उमर बागुजी की बात की गई है, दूसरे में इसमें बात की गई मुस्लिम्स की, एक में गांधी और अम्बेडकर आइडियोलॉजी की बात की गई। तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रीम्स हैं ये भी इन्होंने भी बीत ईच अदर कंसोलिडेटेड, तो इन्होंने कहा कि ये जितनी सारी आइडियोलॉजीज थी उन्होंने कंसोलिडेट किया और आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। एट द सेम टाइम हिंदू राइट विंग एलबी, आरएसएस एंड हिंदू महासभा अंडर बी.डी. सावरकर वर ट्राइंग टू sabotage the national movement when the whole country was getting united to decisive struggle against colonization. The RSS and Mahasabha were trying to divide the country. तो ऑथर ने कहा है कि जब सब लोग यूनाइटेड होके लड़ रहे थे तो आरएसएस और हिंदू महासभा ने क्या कर रही थी, वो कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा ऑथर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। Long ago, Ambedkar had warned that it is perfectly possible to pervert the constitution without changing the form by merely changing in form of administration and make it inconsistent and oppose the spirit of constitution. तो अम्बेडकर ने कहा था, मतलब ऑन किया था कि ये पॉसिबल है कि परवर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिना चेंज किए हुए भी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करके जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाए रख के भी जो फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जब चेंज किया जाएगा। और देखिए पूरा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। लॉन्ग एगो अम्बेडकर हैड वांट दैट इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू परवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पॉसिबल है कि उसको परवर्ट किया जा सकता है, बट विदाउट चेंजिंग फॉर्म बाय मेरली चेंजिंग फॉर्म एडमिशन। तो उन्होंने कहा था परवर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना होगा। द कम्युनिस्ट, Ambedkarists and Gandhis need to take up the challenge of save the republic and constitution। तो वही ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ था इसका। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये दोनों एडिटोरियल पेज थे, ठीक है ना। कोई सजेशन हो आप नीचे लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं इसमें इम्प्रूव करूँ वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे, रिकमेंड करेंगे तो मैं जरूर करूंगा। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हर भाई जो लड़ा नहीं। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।